हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टीनिया सजिनाटा के बारे में। सो टीनिया सजिनाटा को पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं। सो टेपवर्म के 2 टाइप्स है, टीनिया सजिनाटा एंड टीनिया सोडियम। सो यहाँ पे 2 डिसीज़ कॉज होते हैं, एक टीनियासिस एंड सिस्टोसिरेसिस। सो टीनिया सोडियम जो है वो दोनों ही डिसीज़ कॉज कर सकता है, जैसे टीनियासिस एंड सिस्टोसिरेसिस। पर टीनिया सजिनाटा है वो ओनली टीनियासिस डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टीनिया सजिनाटा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टीनिया सजिनाटा को ब्रीफ टेपवर्म भी कहते हैं। टीनिया सजिनाटा ये इंटरनल पैरासाइट है जो कि कैटल्स में, ह्यूमंस में एंड कैटल्स में, ह्यूमंस में कॉज होता है और उसके इन्फेक्शन को टीनियासिस भी कहते हैं। टीनिया सजिनाटा में कैटल जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। द इन्फेक्टिव लार्वा इज कॉल्ड सिस्टिसरी। द लार्वा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द रो एंड अनकुक बीफ। जो टीनिया सजिनाटा के बॉडी के ऊपर बहुत से प्रोग्राटिस प्रेजेंट होते हैं, उस प्रोग्राटिक के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन का काम करती है। इन ह्यूमंस द एम्ब्रियोनिक एग को ऑन्कोस्पोर भी बोला जाता है, विच आर रिलीज फीसेस एंड ट्रांसमिट इन्फेक्शन थ्रू द कैटल्स। ऑन्कोस्पोर्स डेवलप इनसाइड द मसल्स, livers of the cattles. Then morphology. The Tania saginata is the largest and it belongs to the genus Taniasis. टैनिया सजिनाटा का नॉर्मल रेंज जो होता है वो 4 to 10 मीटर होता है, बट जैसे वो लार्ज होता है तो लार्जेस्ट टेनिया सजिनाटा इज 22 मीटर देखा गया है। देन उनकी बॉडी जो है वो फ्लैटेड रहती है एंड बॉडी पे मोस्टली हेवीली सेगमेंटेड रहता है। देन इट कवर विद द टेग्यूम्स के थ्रू वो इन्फेक्शन भी टेग्यूम्स के थ्रू वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। देन उनका बॉडी का जो कलर है वो वाइट होता है एंड उनके पास 3 पोर्शन रहता है, स्कॉटेक्स, नेक्स एंड स्टोबिला. The cortex has 4 suckers, but it does not have the hooks. Because of the hooks, the Stania saginata is identified in among the species. This is the structure. ये उनका स्ट्रक्चर है, देखिए ये एक 4 स्कॉटेक्स है, 4 सकर्स है, देन स्कॉटेक्स, नेक एंड रोस्टेरम. देन दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, सकर्स, स्कॉटेक्स, नेक and then the immature segment, mediated segment and mature segment. So यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेच्योर सेगमेंट होता है वो छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे सेक्शन पढ़ते जाते हैं. देन द नेक ऑफ द टेनिया सजिनाटा जो होती है छोटी रहती है, छोटा पार्ट रहता है उसका, और नेक में इमेच्योर प्रोग्रेटिक्स प्रेजेंट रहते हैं. देन the mid-strobila is made up of the mature prognatics, which is the posterior. It has 1000 to 2000 prognatics. द टेनिया सजिनाटा के पास खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहती है, माउथ भी नहीं रहता है, एनस भी नहीं रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी नहीं रहता है. तो वो खाना कैसे खाता है, वो अपने जो हमने टेग्यूम्स देखा था, जो कि मैंने पहले बताया था, वो टेग्यूम्स के थ्रू वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है. टेग्यूम जो है विच इज़ कवर विद द एडॉप्टिव हेयर लाइक माइक्रोटिच. इट हैव नो बॉडी कैविटी, उनके पास नहीं रहती है. जो इनसाइड द मैच्योर प्रोग्रेटिक्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका यूटेरस आ गया, ओवरी आ गई, जेनेटल पोर्स आ गया, टेस्टिस एंड वेस्ट्रल ग्लैंड आता है. The gravis progratis, it contains 50 branch that fill with the eggs. And then life cycle passes with the 2 host. First is defensive host and then is the intermediate होस्ट. तो डिफेंसिव होस्ट में मैन रहता है, मैन जिसमें टेनिया सजिनाटा एडल्ट फॉर्म बनता है एंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो कैटल्स में होता है और उसमें लार्वल स्टेज डेवलप होती है. सो लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल. सो इन ह्यूमंस आर infected through the eating uncooked beef containing cysticity.
ह्यूमन जो है वो बीफ खाते हैं, जो कि होता है अनकुक रहता है, और वो क्या कंटेंट करते हैं, सिस्टिसिटी कंटेंट करते हैं। जैसे ही ह्यूमन 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 बीफ खाते हैं तो उनके जो सिस्टिसिटी कंटेनिंग जो बीफ है वो उनके एलिमेंट्री कैनल्स में जाती है, एलिमेंट्री कैनल्स में जाती है। देन स्कॉटिक जो है वो बाइल के कांटेक्ट में आने की वजह से जो गट रहती है, गट वॉल रहती है, उनको इनकॉर करता है, अच्छे से पकड़ लेता है, एंड डेवलप वहीं पे वो डेवलप होता है एडल्ट वॉर्म्स में। देन 2 to 3 मंथ लगते हैं एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। देन इट स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग एंड देन 2 to 3 मंथ होने के बाद वो एग्स प्रोड्यूसिंग करना स्टार्ट करेंगे ह्यूमंस में। देन एग थ्रू द फीसेस द एग आर पासेस, फीसेस के थ्रू एग जो है वो अपने पास होते हैं ग्राउंड्स में पास होने के बाद सपोज वहाँ पे ग्रास वगैरह निकलना चालू होगी, और यहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह निकलना चालू होगी, तो काऊ या फिर कोई भी काऊ हो गया, बफेलो हो गया, वो क्या करता है, जो फीसेस वाला ग्रासिंग रहता है वो उनको खाते हैं। खाने के बाद जो यहाँ से लेके अपनी इंटरमीडिएट होस्ट वाली लाइफ साइकिल स्टार्ट रहेंगी। सो देन एक जो है वो उनके एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, एनिमल के एनिमल्ट्री कैनाल में जाते हैं। देन एक जो है वो क्या होता है, रेप्चर हो जाते हैं, उनकी हाइलेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद द ऑन्कोस्पोर आर लिबरेट। देखिए ये हाइलेनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे बहुत से बहुत से एग वो क्या हो जाती है, हाइलेनिक मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद जो एग जो रहती है वो क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। लिबरेट होने के बाद वो पेनेट्रेट होते हैं गट वॉल में विद द हेल्प ऑफ हुक। देन पेनेट्रेट होने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड स्ट्रीम में वगैरह पहुँचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने के बाद ऑन्कोस्पोर रीचेस देयर डेस्टिनेशन, मीन्स ऑन्कोस्पोर जो है वो लीवर में, लंग्स में या फिर राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुँचते बाद जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वो अपने जो हुक्स रहते हैं जो उनके पास प्रेजेंट रहते हैं वो उनको हुक को लूज कर देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद देन 60 to 70 डेज में द ऑन्कोस्पोर डेवलप हो जाता है, कहाँ पे, लीवर्स में, लंग में एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट में। देन डेवलप होने के बाद डेवलप होता है सिस्टिसिटी स्टेज में, मतलब लार्वा स्टेज में। सिस्टिसिटी स्टेज मतलब लार्वा स्टेज होती है। एंड देन ये जो है इन्फेक्टेड करता है ह्यूमन बीइंग, और वो जो लाइफ साइकिल है फीसेस से लेके मैन तक, फीसेस से लेके काऊ तक, काऊ से लेके मैन तक वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस इज अ डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन एंड लाइफ डायग्नोसिस। सो लाइफ डायग्नोसिस मोस्टली उनका इन्फेक्शन क्या होता है, टाइनिया सैजिनेटा का। सो टाइनिया सैजिनेटा का सिम्टम्स यही रहता है कि वो सडन वेट लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, देन हेडेक्स रहती है, नोशियरिया रहते हैं। सो उनका डायग्नोसिस क्या है, तो बेसिक डायग्नोसिस यही है कि स्टूल सैंपल को एग्जामाइन करते हैं, देन प्रॉपर जो फीसेस होता है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट रहना चाहिए, और अच्छे तरीके से उनको अच्छी तरीके बीफ का इंस्पेक्शन होना चाहिए। देन जैसे कि बहुत से टेक्निक होगी, जैसे अलाइसा हो गया, सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, वो बहुत सी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करती है। एंड वन मोर थिंग, झेल नेल्सन स्टेन इज यूज फॉर द डिफ्रेंशिएट टेनिया सैजिनेटा एंड अदर स्पीसीज ऑफ द टेनियसिस। दिस इज ओवरव्यू। एंड यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट के लिए द प्रोजाइक्वेट्स, निक्लोसामाइड एंड मोस्ट इफेक्टिवली अल्बेंडाजॉइड टैबलेट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, और टेनिया सैजिनेटा की लाइफ साइकिल, लाइफ डायग्नोसिस और उसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन जो भी था वो आपको समझ में आ गया होंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।